हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। एक्सक्यूज मी। Nine of Grails, Judgment, the Moon, Eight of Grails, and the Four of Skulls. Okay. So हमारे पास है Nine of Grails. ये पर्सन सपने देख रहा है। ये सोच रहे हैं कि क्या ये कभी पॉसिबल है। लाइक नाइन ऑफ ग्रेल्स के कार्ड पे दो कपल है जो सेंशुअली एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है जब तक वो एक दूसरे के साथ है। सो ये एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन लग रहा है। कम से कम इस वीक में तो ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो ही जाएगा और कोशिश करेगा कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे। बट द थिंग इज कि कभी कभी इस पर्सन को ये लगने लगता है जैसे कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाइन ऑफ ग्रेल्स वाली इमेजिनेशन सिर्फ उनके ही मन में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये इमेजिनेशन आपको बताएंगे तो आप कैसे उन्हें जज करेंगे। इट्स लाइक वो नहीं चाहते कि आपको ये लगे कि वो डेस्परेट है या इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो किसी तरीके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपका, एंड देन उसके बाद वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप चल सकता है या नहीं। एंड अगर वो आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाते प्रॉपरली तो इसका क्या नतीजा होगा। ऑफ कोर्स ये पर्सन ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चाहता है। कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते वो आपके साथ और इसलिए थोड़े और ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। ओके, ऑल्सो द मून का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन किसी तरीके से आपसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है इस वक्त। मे बी आपके एक्स के बारे में हो सकता है, किसी नए पर्सन के बारे में हो सकता है जो अभी अभी आपको मिला है एंड उन्हें नहीं लगता कि वो अभी आपको पूरी तरीके से जान पाए हैं या आपसे कनेक्टेड है। ओके, मे बी ये आपके करंट रिलेशनशिप के बारे में है जिसमें प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं और इसकी वजह से आप एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। या ये सिंपली हो सकता है नेक्स्ट स्टेज पर जाने के बारे में एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके माइंड को पढ़ नहीं सकते, आपके ओपिनियन को नहीं जानते। लाइक अगर वो ये नाइन ऑफ ग्रेल्स चाहते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आपके क्या थॉट्स है इस पर? क्या आपको भी ये अच्छा लगेगा? क्या उनके जो आइडियाज़ हैं वो आपके भी आइडियाज़ हैं? सो ये पर्सन इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा कि उनके कंपैरिजन में आप कहाँ हैं। क्या आप दोनों सेम पेज पे हैं या आप दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है या कोई ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच। सो ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोचता है। एट ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है तो उन्हें ये भी पता है कि इस लव की उन्हें ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे ये पास्ट में बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, कभी उन्हें किसी ने डीपली लव ऑफर ही नहीं किया। ऐसा लगता है हमेशा वो डिस्कनेक्टेड सा ही महसूस करते रहे चाहे जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो कभी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं बिकॉज इमोशनली उन्होंने किसी से अट्रैक्शन फील किया ही नहीं, या मे बी उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी किसी रीज़न की वजह से। और ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं है, हो सकता है इनके लाइफ ने इन्हें कई बार डिसअपॉइंट किया हो। तो ये पर्सन ये मानकर बैठ गया था कि उनके लाइफ में जो है जैसा है इसके साथ ही आगे बढ़ना है, कुछ कभी बदलेगा नहीं। बट आपके आने के बाद सब कुछ बदला एंड उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, चीज़ें पॉजिटिवली भी चेंज हो सकती हैं। सो ये इस वक्त आपका लव चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें अपना अटेंशन और टाइम दें। बट ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि
जस्ट बिकॉज वो हर्ट है, आपका अटेंशन और लव ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यही चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पुश कर सकते हैं कुछ ऐसा ऑफर करने के लिए जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है, या जिसको लेके अभी आपने कुछ सोचा ही नहीं, कॉन्फिडेंट ही नहीं है आप। सो 4 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को उन्हें बचाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसे वो लूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, और इसीलिए ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो स्टैंड करे आपके लिए इस वक्त, ओके, ताकि आपका भरोसा जीत सके। सो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी हाल में इस रिलेशनशिप को बचा के रखना है, और इसलिए थोड़े ओवर कॉशियस हो गए हैं एंड आपको कंफ्यूज भी कर रहे हो सकते हैं। ओके, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या आगे नहीं बढ़ रहा। द थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, और इसी की वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और फिलहाल आपको कई सारे मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं, बट स्टिल बहुत कुछ रोमांटिक भी होगा। आप इनका रोमांटिक साइड ज़रूर बाहर आता हुआ देखेंगे इस वीक में, चाहे वो कितना भी खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, कॉशियस हों, उनकी फीलिंग्स, उनका रोमांटिक साइड ज़रूर किसी न किसी तरीके से आपके सामने आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, लॉर्ड ऑफ नाइफ्स, डेस्परेट है, डेस्परेशन सामने आएगा ही आएगा। डेथ का कार्ड है, तो वो जो कुछ भी एंड होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है, वो ये फील कर रहे हैं कि वो उसे एंड होने से रोक सकते हैं। सो ऐसा लगता है कभी कभी इस पर्सन को कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी इतना कॉन्फिडेंस जुटा ही नहीं पाएंगे कि वो आपको अप्रोच करे और मन की बात बताएं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि डेफिनेटली कोई तो रास्ता वो निकाल सकते हैं। तो उनके अंदर का ये जो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स है, ये जो डेस्परेशन है, ज़रूर कहीं ना कहीं से बाहर आएगा। एंड ये जो 3 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड देख रहे हैं आप, ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, किसी ऐसी जर्नी के बारे में हो सकता है जो मुश्किल है बट पॉसिबल है। इट्स लाइक ये पर्सन सोच रहा है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, क्योंकि द हायरोफेंट उन्हें गिव अप नहीं करने दे रहा। ओके, उनकी सोल उन्हें गिव अप नहीं करने दे रही। इवन इफ उन्हें डर है जजमेंट का, इवन इफ उन्हें डर है कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होगी, फिर भी वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, इस आइडिया पे गिव अप नहीं कर पा रहे कि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो कितना अमेजिंग हो सकता है, आपके साथ लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक हो सकती है। ऑफ कोर्स ये जो सोल की वॉइस है, यही आगे की भी जर्नी तय करने में मदद करेगी। इट्स लाइक सोल के अंदर इनफाइनाइट पावर है, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, बिकॉज उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए। आप उनके सोल का ही हिस्सा है, आप हीलिंग है, आप लव है, आप होप है। सो ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं कर सकता। ओके, ये बात उन्हें समझ में आ रही है, और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लाइक चाहे वो अपने आप को रोकने की कितनी भी कोशिश करे, बिकॉज डेथ का कार्ड है तो कभी कभी ये डिमोटिवेट भी होते हैं। बट एनीवेज, ये जो कन्फ्यूजन का वक्त है ये कुछ समय के लिए है। सो अभी कुछ समय तक आपको मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं, बट जल्दी ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर अर्थ, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विद केयर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है अपने आप को नर्चर करने की, बिकॉज इस पर्सन के बिहेवियर के कारण आप बहुत इनसिक्योर सा फील कर रहे हो सकते हैं। ओके, अपने आप को केयर दीजिए एंड वेट कीजिए, चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके सामने। आपको बस ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस रखने की।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।